क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट आरबीएससी बोर्ड फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में अपन ने मल न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, विटामिन मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन एंड मिनरल मल न्यूट्रिशन के बारे में। आज अपन थोड़ी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक है। छोटे छोटे हैं, इजी से टॉपिक्स हैं सारे। जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे वाटर के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन वाटर। तो क्या क्या एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। वाटर तो आपको पता ही है, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, H2। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपका पीने का पानी है वो कलरलेस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अडरलेस होना चाहिए। अडरलेस बोले तो स्मेल फ्री होना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप की ड्रिंकिंग वाटर में। थर्ड, जो भी विजिबल इम्प्योरिटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम विजिबल इम्प्योरिटीज। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो जो मिनरल्स हैं वो इक्वल, जितना भी चाहिए मिनरल उतना होना चाहिए, ठीक है ना। राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स होना चाहिए, राइट बैलेंस ऑफ मिनरल होना चाहिए। पीएच बैलेंस्ड होनी चाहिए वाटर की, ना तो एसिडिक होना चाहिए ना ही बेसिक होना चाहिए ज़्यादा। पीएच शुड बी बैलेंस्ड। ठीक है। जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए और हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होनी चाहिए। तो फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। सेकंड, जो ऑक्सीजन का डिजोल्ड अमाउंट है वो होना चाहिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन। ये 6 या 7 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वाटर के अंदर। कलरलेस होना चाहिए, अडरलेस होना चाहिए, विजिबल इम्प्योरिटी से फ्री होना चाहिए, मिनरल्स राइट बैलेंस में होनी चाहिए, पीएच बैलेंस्ड होनी चाहिए, माइक्रोब्स नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। ये तो आपके पास है प्रॉपर्टीज। फिर इम्पोर्टेंस क्या है कि जो वाटर है वो आपकी बॉडी में क्या करता है, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी के लिए। जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं आपके बॉडी में उनमें ये हेल्पफुल होता है। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको रिमूव करता है, ठीक है ना। हेल्प्स इन रिमूवल या हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस है। सेकंड, जो आपकी हेल्दी बॉडी होती है उसको मेंटेन करके रखता है। आपको पता है बॉडी में नियरली 70% के लगभग क्या होता है, पानी होता है, ठीक है ना। हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में है कभी कभी क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना, उनके चांसेज को कम कर देता है। रिड्यूसेस चांसेज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी वगैरह होती है उनको क्या करता है, कम करता है, ठीक है ना। और अगर आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर ड्रिंक नहीं कर रहे हो तो आपकी जो किडनीज हैं उनमें स्टोन्स बन जाते हैं, है ना। तो प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन इन किडनीज
इन किडनी, ठीक है। फिर जो कॉमन कोल्ड होती है, कफ वगैरह होती है, उनसे बचाता है और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, इम्प्रूव इम्यूनिटी पावर, ठीक है ना, और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है ड्रिंकिंग वाटर की। क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करता है, हेल्दी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, एलर्जिक रिएक्शंस को कम कर देता है उनके चांसेज को, स्टोन फॉर्मेशन से बताता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखता है। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि अगर आपने कंटामिनेटेड वाटर पी लिया है, अगर जो आपका पानी है वो सही नहीं है ना, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, माइक्रोब्स वगैरह हैं, तो क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। अब इसके अगर मैं हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं बाला या नारू, जो पहले राजस्थान में होती थी जनरली, ठीक है। तो वो जो डिजीज होती थी वो होती है टैपवॉर्म की वजह से। तो डिजीज का नाम है या तो बाला या नारू डिजीज, ठीक है। डिजीज स्प्रेड किसकी वजह से होती थी, एक टैपवॉर्म होता था उसकी वजह से, एक वॉर्म होता था जो फीते जैसा दिखता था, लंबा वाइट कलर का, और उसका नाम था ड्रैकनकुलस मेडेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडेंसिस, ठीक है ना, ये उस टैपवॉर्म का क्या था, नाम था। ये कोजिंग एजेंट है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बाला या नारू डिजीज है उसके कोजिंग एजेंट का क्या नाम है, ड्रैकनकुलस मेडेंसिस है। और राजस्थान या जो इंडिया है वो अब डिजीज फ्री है आफ्टर 2000, ठीक है ना। 2000 के बाद से इसका कोई केस नहीं आया, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसमें से डायरेक्टली पानी पी लेते थे। तो जब उसमें से पानी पी लेते थे तो जो टैपों में बॉडी में चला जाता था और फिर खुद को क्या करता था, जो खुद की जनरेशन है उसको बढ़ाता था, जिससे आप ये जो आपकी लेग्स वगैरह होती है वहाँ से बाहर निकलता था, बहुत पेन होता था। दूसरा जो हार्मफुल इफेक्ट है, इससे कोलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जॉन्डिस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। ये तो सब आपको पता ही। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि आपको वैसे क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कई बार कि 3 वायरल डिजीजेस के नाम बताओ। क्वेश्चन ये है, गिव नेम्स ऑफ 3 वायरल डिजीजेस। ऐसी 3 बीमारियां या ऐसी 3 डिजीज के नाम बताओ जो वायरस की वजह से होती है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बोर्ड के अंदर, ठीक है ना, 1 मार्क्स। ये अपन ने वाटर के बारे में बात हो गई है, वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉपर्टीज, इसकी इंपॉर्टेंस और कॉन्टामिनेटेड वाटर ड्रिंक करने से क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। कोलेरा, जॉन्डिस, डायरिया, ये तो कॉमन है। देन जो अपने को पढ़ना था वो था कि बाला या नारू होता है, ड्रैकनकुलस मेडेंसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर टू मच फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच फैट, एक्यूमुलेशन ये इकट्ठा होना ऑफ टू मच फैट। जब आपकी बॉडी पे जब ज़्यादा फैट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ओबेसिटी। और ओबेसिटी के हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट है, हाइपरटेंशन वगैरह अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ओबेसिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो एक इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसको बोलते हैं अपन BMI, ठीक है। BMI को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि जो आपका वेट है, वेट BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट। जो आपकी हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए और वेट होना चाहिए आपके पास में किलोग्राम।
तो अपन लिख सकते हैं कि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो रेशियो है किसका, वेट एंड हाइट का। तो बॉडी मास इंडेक्स इज रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट। जब आप आपका वेट और हाइट को इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यू जाएंगी। अगर आपका BMI 25 से लेके 30 किलोग्राम के बीच में, BMI जो आपका BMI है वो बीच में आ रहा है आपके 25 से 30 के बीच, ठीक है। और BMI के अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूँ तो जो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर इसके बीच में है तो मतलब आप प्री ओबेसिटी स्टेज में हो, आपको कभी भी ओबेसिटी की कंडीशन आ सकती है, प्री ओबेसिटी स्टेज आपकी, ठीक है। मतलब कभी भी आप किस में आ सकते हो, ओबेसिटी की कंडीशन में आ सकते हो। अगर आपका BMI कितना आ रहा है 25 से और 30 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका BMI 25 से कम है तो आपकी बॉडी क्या हेल्दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में आपका जो BMI है वो ग्रेटर देन आ रहा है 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो ये कंडीशन ऑफ ओबेसिटी है, मतलब आप ओबेस्ड हो चुके हो, ठीक है ना। ये कंडीशन ऑफ ओबेसिटी है, ठीक। तो आपको बचा के रखना है खुद को, आपको रखना है कि जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से क्या रहे, कम रहे। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है तो आपकी बॉडी क्या है, फिट एंड फाइन है। अगर 25 से 30 के बीच में तो प्री ओबेसिटी स्टेज है। अगर 30 से ज़्यादा है तो आपके पास में क्या है, ओबेसिटी है। अब ओबेसिटी की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से सफ़र करता है पर्सन, जो ओबेस्ड पर्सन होता है। सबसे फर्स्ट है हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकेंड है डायबिटीज़ एंड थर्ड वन होता है आर्थरी। ठीक है ना। कॉमनली ये 3 टाइप के उसके क्या होती है, सफरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे अपन बाद में। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओबेसिटी होती क्यों है, आपकी बॉडी पे एक्यूमुलेशन ऑफ टू मच फैट हो क्यों रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ओबेसिटी के मेन रीजंस क्या है। क्या क्या रीजंस है ओबेसिटी का। सबसे पहला कि इनबैलेंस है एनर्जी इनटेक और यूज के बीच में, कि जितनी आप एनर्जी ले रहे हो उतना आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। इनबैलेंस बिटवीन एनर्जी इनटेक एंड इट्स यूज, ठीक है। दूसरा कि अपन कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे फूड को जो आपके फैट रिच हैं, जैसे आपके जंक फूड हो गए या सिंथेटिक फूड हो गए, ठीक है ना। कंज्यूमिंग फैट रिच फूड, ऑयल वगैरह हो गए, कंज्यूमिंग फैट रिच फूड, जंक फूड, सिंथेटिक फूड, एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड है लैक ऑफ एक्सरसाइज, अपन खा ज़्यादा रहे हैं, एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक। नेक्स्ट है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, जो आपके थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन में इनबैलेंस होता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपके जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री है, ठीक है ना, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, उसकी वजह से सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। ये आपके रीजन्स हैं ओबेसिटी के, ठीक है ना। तो ओबेसिटी के बारे में बात कर लिया अपन ने, क्या क्या होता है, क्यों होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ब्लड प्रेशर, जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है वो आर्टरीज पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं,
इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज या ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। द प्रेशर exerted by blood on the walls of vessels is known as blood pressure, ठीक है। जनरली जो ब्लड प्रेशर है वो कैलकुलेट करते हैं आर्टरीज पे। 2 टाइप के ब्लड वेसल्स है, 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स होती है, ठीक है ना। तो हेल्दी पर्सन में जो ब्लड प्रेशर होता है, तो उस हेल्दी पर्सन में ब्लड प्रेशर की रेंज होती है 120 से लेके 80 mmHg, इस रेंज तक ब्लड प्रेशर होता है। और इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है ना। ये 2 टाइप के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ब्लड को, एक होता है सिस्टोलिक फॉर्म होता है, एक होता है डायस्टोलिक फॉर्म होता है। अपन दोनों ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में, सेकंड बात करेंगे अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जब आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं अपन डायस्टोलिक। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, जब आपका हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट इज द प्रेशर ऑफ artery when heart contracts and pumps the blood। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ब्लड को क्या कर रहा है, पंप अप कर रहा है, उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और इसको मेजर किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है ये, ऑलवेज हाई होता है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। नियरली कितनी होती है, 120 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर। अगर मैं डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बात करूंगा तो जो आपका हार्ट है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है ना। और ये होता है आपके पास में जो आपका क्या होता है, रिलैक्सेशन के टाइम पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन के टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसको मेजर करता है। और डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा लो होती है और इसकी वैल्यू नियरली होती है 90 के लगभग, 90 mmHg। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है ना। ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 mmHg, ठीक है। जो भी आपका ब्लड प्रेशर वगैरह होता है उसको अपन मर्क्यूरी स्केल के ऊपर मेजर करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल पर्सन में अगर मैं बात करूं, इन नॉर्मल पर्सन जो हेल्दी होता है, तो जो सिस्टोलिक की रेंज होती है वो होती है 90 to 120 mmHg और जो डायस्टोलिक की रेंज होती है वो होती है 60 to 80 mmHg। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ब्लड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है
वो ये बनता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को डिफाइन किसने किया था, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को मेजर किसने किया था, है ना। तो तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, डिफाइन किसने किया, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कैलकुलेट सबसे पहले किया था। जो इंस्ट्रूमेंट है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइगोमैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है। सबसे पहले स्टीफन हेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लड प्रेशर को मेजर किया था। स्टीफन हेल्स मेजर्ड द बीपी फर्स्ट टाइम, ब्लड प्रेशर फर्स्ट टाइम। और एक साइंटिस्ट थे कापलन, उन्होंने डिफाइन किया था इसको, कापलन डिफाइंस द बीपी, ठीक है। और जो स्टीफन हेल्स है उन्होंने ब्लड प्रेशर मेजर किया था हॉर्सेज के अंदर, जो घोड़े होते हैं उनके अंदर मेजर किया था। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, अगर आपका बीपी हाई है तो सिचुएशन को बोलते हैं अपन हाइपरटेंशन, अगर आपका बीपी लो है तो उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेंशन, ठीक है। दो कंडीशन बनेगी, एक तो हाइपरटेंशन की, एक बनेगी हाइपोटेंशन की। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है आपका, हाई बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल रेंज, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस टाइम पीरियड के लिए अगर आपका बीपी है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। मेन कोज क्या होता है हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेटरी लाइफ, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये लिखने को जरूरत है नहीं, ये को याद करना भी नहीं है आपको। अब अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसको, कंट्रोल करने के लिए, हाउ टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपके पास में, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा वगैरह करने, है ना। और पैकेट जो फूड आता है उसको क्या करना है, यूज़ नहीं करना है, कम से कम यूज़ करना, जो चिप्स वगैरह होते हैं इसको तो है यूज ऑफ बैलेंस डाइट। ये सारी चीज़ें याद करने की नहीं है, ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। एक्सरसाइज करो, योगा, ठीक है ना, ये आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि दो सिचुएशन होती है, एक होती है हाइपरटेंशन, एक होती है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर हायर होता है रेंज से, और हाइपोटेंशन में ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। सेकेंड वन है आपका हाइपोटेंशन, इसको बोलते हैं अपन लो बीपी। तो ब्लड प्रेशर इज लोअर देन नॉर्मल रेंज। जो लो बीपी की सिचुएशन है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, इनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है ना। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो या तो काम करना बंद कर लेंगे टेम्परेरी या परमानेंट फॉर्म से। तो ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट कॉन्टिन्यूस, या फिर ऐसे लिख लो लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लिख लो लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू important organs such as heart, brain, etc. ठीक है, या तो ये परमानेंटली काम करना बंद कर देंगे या फिर पैरालाइज की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने बात की 3 टॉपिक्स के बारे में, एक है वाटर, एक है ओबेसिटी एंड एक है आपके पास में ब्लड प्रेशर। जल्दी से इनका मैपिंग कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वाटर अपन ने बात की, वाटर में 2 चीज़ें पढ़ी अपन ने, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
सेकंड पढ़ा अपन ने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। एंड थर्ड पढ़ा जो डिजीज होती है। और यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आप वो ट्राई करेंगे कि 3 वायरल इन्फेक्शन से जो डिजीज होती है उनके नाम बताने। सेकंड बात की अपन ने ओबेसिटी के बारे में, तो ओबेसिटी डेफिनेशन के बारे में बात की ओबेसिटी की। सेकंड बात की अपन ने BMI स्केल पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ठीक है। और जो इसके हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में बात की। फिर अपन ने बात की ब्लड प्रेशर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा तीनों टॉपिक्स में से। तो ब्लड प्रेशर को जो मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की, स्फैग्मोमैनोमीटर। सेकंड बात की कि डिफाइन किसने किया ब्लड प्रेशर को, तो डिफाइन किसने किया, कापलन ने। और मेजर सबसे पहले किया स्टीफन हिल्स ने। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने बात की कि जो ब्लड प्रेशर और कितने उसकी रेंज क्या होती है, 120 से लेके 80 mmHg तक होता है। 2 टाइप का ब्लड प्रेशर हो सकता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक आपके लीड करता है हाइपरटेंशन को और डायस्टोलिक लीड करता है आपके हाइपोटेंशन। ठीक है ना। आज की क्लास में ये बात की। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में। चैप्टर बहुत ईजी है, मैं आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के बन सकते हैं। ध्यान से पढ़ने, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट